बिहार के नियोजित शिक्षकों का अब नहीं कटेगा वेतन, शिक्षा विभाग को मिला मुंहतोड़ जवाब और हमारा चैनल सुसत्य वचन ने दिखा दिया अपना जलवा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, हमारा चैनल सुसत्य वचन ने तमाम शिक्षकों के सामने अपना जलवा बिखेर कर रख दी है, जिसका नतीजा है कि अब बिहार के शिक्षकों के वेतन की कटौती करना शिक्षा विभाग के लिए आसान नहीं रह गया है। साथ ही साथ जो भी वेतन की कटौती की गई है, उन तमाम वेतन को शिक्षकों के खाते में वापस देना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, हमने जिस खबर को प्रमुखता से सबसे पहले चलाया था, उस खबर पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने अपने फरमान को वापस ले लिया है। दोस्तों, जिस फरमान को हमने चुनौती देते हुए शिक्षा विभाग से कहा था कि अगर इन पत्र को वापस नहीं लिया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना बिल्कुल तय है और 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं और उस पत्र को वापस ले लिया जाता है। दोस्तों, हमारा काम है आपके मुद्दों को उठाना। दोस्तों, हमारा चैनल का नाम ही है सुसत्य वचन और हमारा कार्य भी है सत्य पर अडिग रहना। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम हमेशा तमाम शिक्षकों और शिक्षा प्रेमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहना चाहते हैं। दोस्तों, हमने अपने खबरों के माध्यम से जो जलवे बिखेरे हैं, इसके आधार पर ज़रूरत है कि आप सभी जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सब्सक्राइबर्सों की संख्या 1 लाख आज ही पुराते हुए हमारे चैनल को मजबूती प्रदान करें, ताकि आपके तमाम मुद्दों को हम बेबाक तरीकों से सरकार और विभाग के पास निर्भीक होकर पहुंचा सके। दोस्तों, आइए बातें करते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग ने हमारे किन खबरों पर संज्ञान लिया है। दोस्तों, आपको मालूम है कि बीते 2 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी, जिसका शीर्षक मैंने दिया था कि पाठक के आदेश का हुआ उल्लंघन, और वह खबर बिहार के मुंगेर जिला से संबंधित था। आप सभी देख भी चुके हैं कि मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 20 मई 2024 को एक पत्र निर्गत किया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया था कि बरियारपुर प्रखंडाधीन तमाम विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को आदेशित किया जाता है कि अब विद्यालयों के अंतर्गत तमाम प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति 5:45 तक हर हाल में हो जानी चाहिए और चेतना सत्र की शुरुआत 6 बजे निश्चित रूप से होनी चाहिए और उपस्थिति के साथ साथ चेतना सत्र की तस्वीर 6:05 तक हर हाल में जिला कार्यालय के ग्रुप पर भेज दिया जाना चाहिए। अगर संबंधित प्रधानाध्यापक की ओर से उक्त समय तक तस्वीर को नहीं भेजी जाती है तो उस दिन प्रधानाध्यापक सहित तमाम शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए वेतन की कटौती कर दी जाएगी। दोस्तों, इसके संबंध में मैंने खुला चुनौती देते हुए कहा था कि बरियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा के पाठक के आदेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जहां शिक्षा विभाग का पत्र 13 मई 2024 से ही निर्गत है कि बिहार के तमाम विद्यालयों का संचालन सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 अपराह्न तक किया जाएगा। ऐसे में उच्चाधिकारी के पत्रों का उल्लंघन करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से समय सीमा का निर्धारण कहीं से भी सटीक साबित नहीं होता है। हर हाल में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को चाहिए कि उस पत्र को वापस ले, अन्यथा संबंधित पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। साथियों, इन्हीं लहजों में मैंने कहा था और उसके 24 घंटे भी नहीं बीते और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर द्वारा एक पत्र जारी किया गया कि वह पत्र ही फर्जी था और नए सिरे से पूर्व की तरह ही विद्यालयों के संचालन को नियम संगत बताया गया है। दोस्तों, ये हमारे खबरों का असर है। इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने बीते दिन एक खबर चलाई थी और सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि पटना जिला के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर की शिक्षिका सीमा कुमारी द्वारा सोशल मीडिया पर यह बयान दिया गया कि शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके एवज में जिला शिक्षा कार्यालय पटना द्वारा संबंधित नगर माध्यमिक शिक्षिका सीमा कुमारी को एक स्पष्टीकरण किया गया और साथ ही साथ 7 दिनों की वेतन कटौती करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, उस पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि अगर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, ये खबर भी मैंने चलाई थी और इस खबर का भी असर हुआ है कि अब यह मुद्दा पूरे बिहार में गर्मजोशी से चलना प्रारंभ हो गया है और तमाम शिक्षकों की ओर से यह आवाजें उठने लगी है कि शिक्षकों द्वारा अपने विचार प्रकट करने का भी हनन किया जा रहा है, यानी उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दोस्तों, इस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने पूर्णिया जिले के जिला स्कूल में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा एक बीपीएससी शिक्षक को गधा कहे जाने के एवज में मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों की वेतन की कटौती की जाती है। आखिर वो अधिकार उनको कहां से मिला है, इसका खुलासा किया जाए। दोस्तों, हम बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी का कहना बिल्कुल जायज है और नियोजित शिक्षकों के मामले में वेतन कटौती किया जाना शिक्षा विभाग का कहीं से कोई अधिकार नहीं बनता है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2020 के प्रावधान के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की वेतन की कटौती नहीं की जा सकती है। साथियों, हर हाल में नियोजित शिक्षकों के मामले में उनके नियोजन इकाई द्वारा ही वेतन की कटौती की जा सकती है। इसके लिए नियोजन कमेटी को बैठना होगा, इस पर निर्णय लेना होगा और कमेटी के अनुशंसा के बाद ही किसी भी शिक्षक के वेतन की कटौती की जा सकती है। लेकिन आज बिहार की शिक्षा विभाग मीडिया पर बड़े शोर से ये आवाज़ें उठाते हैं कि शिक्षा विभाग ने 1 वर्ष के अंदर 27,000 शिक्षकों के वेतन की कटौती की है और ये खबरें चलाकर शिक्षा विभाग अपने सीना को चौड़ा करके दिखाते हैं। लेकिन वही सीना अब चकनाचूर होने वाला है, यह खबर उनको पता नहीं था। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अभी चुनाव आचार संहिता लागू है। चुनाव आचार संहिता 4 जून 2024 को समाप्त हो रहे हैं और शिक्षकों के ऊपर इस आचार संहिता में शिक्षा विभाग के द्वारा कितना अत्याचार किया गया है, कितने शिक्षकों के वेतन की कटौती की गई है। सीमा कुमारी जैसे शिक्षिका के ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इन तमाम मुद्दों को कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाएगा और शिक्षा विभाग जो खुद नियमों को ताक पर रखते हुए शिक्षकों के ऊपर बार बार प्रहार करते हैं, शिक्षकों के वेतन की कटौती करते हैं, एक छोटी सी बयान पर कार्रवाई करते हैं, 1 मिनट भी विलंब हो जाने के बाद 7 दिनों की वेतन की कटौती करते हैं। इन तमाम प्रहारों पर अब विराम लगेगा और शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान कोर्ट के माध्यम से वापस होगा। बंशीधर ब्रजवासी ने खुले शब्दों में कहा है कि भले इस बिहार का कोई हो या फिर ना हो, लेकिन नगर माध्यमिक शिक्षिका सीमा कुमारी के साथ बंशीधर ब्रजवासी हमेशा खड़ा है। दोस्तों, ऐसे जाबाज नेता के बयानों से तमाम शिक्षकों के सीना चौड़े होते हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के वेतन के कटौती किए जाने से सीना चौड़ा होते हैं। दोस्तों, एक बात कहते चले कि जितने भी प्रहार किए गए हैं शिक्षकों के ऊपर, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वो नियमित शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों ना हो, तमाम शिक्षकों के ऊपर किया गया प्रहार बिहार के समस्त शिक्षकों पर किया गया प्रहार माना जाता है। और ऐसे में तमाम शिक्षकों को गोलबंद होते हुए एक सुर में आवाज़ें उठाई जानी चाहिए कि शिक्षकों के ऊपर होने वाले प्रहार पर अविलंब विराम लगाया जाए, अन्यथा बिहार के समस्त कोटि के शिक्षक अब किसी भी प्रहार को किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, एक बात हम कहते चले कि नियोजित शिक्षकों को भले ही नियोजित कहा जाता हो, लेकिन इन शिक्षकों के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है कि शिक्षा विभाग इनके ऊपर कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं कर सकती। शिक्षा विभाग आखिर जो भी करती है वो नियमों को ताक पर रखते हुए करती है। अगर न्याय संगत तरीके से देखा जाए और नियमावली के आलोक में देखा जाए तो शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के ऊपर सिर्फ शैक्षणिक गतिविधि को छोड़कर अन्य कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है। दोस्तों, वहीं वेतन कटौती की बातें कह दी जाए तो बीपीएससी शिक्षकों के वेतन की कटौती शिक्षा विभाग कर सकती है। कोई भी अधिकारी कर सकते हैं, चाहे वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या डीपीओ हो या फिर डीओ हो, क्योंकि वे सभी जिला संवर्ग के शिक्षक आते हैं, वे सभी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। वहीं नियमित शिक्षकों की बात कह दी जाए तो उनके ऊपर भी वेतन कटौती का मामला चल सकता है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो तमाम नियोजित शिक्षक शिक्षा विभाग के कर्मी ना होते हुए पंचायती राज विभाग के राजकर्मी है, जिसे शिक्षा विभाग कहती है कि राजकर्मी है ही नहीं। यानी शिक्षा विभाग के कर्मी नहीं है, इसका मतलब राजकर्मी नहीं, ऐसी बात नहीं दोस्तों। तमाम शिक्षक पंचायती राज विभाग के कर्मी हैं और इनके ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण इनके नियोजन इकाई का है। चाहे वो पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक ही क्यों ना हो, सभी के सभी कोटि के शिक्षक अपने नियोजन इकाई के ही नियंत्रणाधीन है। दोस्तों, चलते चलते हम ये कहेंगे कि समय 4 जून 2024 आने वाले हैं और तमाम शिक्षकों के समस्याओं का समाधान होगा
चाहे वो शिक्षकों के बोर्ड से चोट से हो या फिर कोर्ट के माध्यम से हो। लेकिन इतना तो जरूर है कि बिहार के शिक्षकों ने बिहार के मुखिया को ऐसी चुनावी औकात दिखाई है जिसका पूरा का पूरा परिणाम 4 जून 2024 को सामने उभर कर आ जाएगा। दोस्तों, इन्हीं आत्मविश्वास के साथ तमाम शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है। वेतन कटौती के बिंदुओं पर सदा के लिए विराम लगने वाले हैं। बस 4 जून का इंतजार किया जाए और बीच फेज में होने वाले चुनाव पर वोट का प्रहार अवश्य किया जाए। तो दोस्तों, ये थे आज के अहम विचार। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या कहना है एक कमेंट अवश्य लिखेंगे और हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।